सुप्रीम कोर्ट में एक बड़े मामले की आज सुनवाई होनी थी। मामला क्या था कि भाई कर्नाटका गवर्नमेंट ने स्कूल कॉलेजेस में लड़कियों के हिजाब पहनने पर बैन लगाया। कुछ लड़कियों ने इस मामले को हाई कोर्ट तक लेके गए। हाई कोर्ट ने भी जो बैन वाला उनका फैसला था उसे जारी रखा, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में जो दो जज थे, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया, दोनों ने अलग अलग फैसला सुनाया। मामला जो है अब वो बड़ी बेंच में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। मीनवाइल हमने सोचा कि क्यों ना चल के ग्राउंड पे थोड़ी बात कर ली जाए, इसलिए हम आ गए हैं यहाँ। आप में से कोई भी ऑन कैमरा हिजाब पे कुछ बात करेगा? बोलोगे? नहीं। बोलोगे? कुछ भी बोल सकते हो, लाइक आपको थैंक यू। हम आ चुके हैं जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में। जामिया मिलिया इस्लामिया जिसकी हिस्ट्री कम से कम नहीं तो 102 सालों की तो होगी ही होगी, और कंट्री की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में से एक है ये यूनिवर्सिटी। और यहाँ पर हम क्यों आए हैं? यहाँ पर हम आए हैं हिजाब के बारे में बात करने के लिए। हिजाब इतना सीरियस और ड्रामेटिक होने की ज़रूरत नहीं है, इट्स जस्ट हिजाब यार। लोगों से बात करेंगे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे कि आखिर जो केस चल रहा है, जितना कंट्रोवर्सी चल रही है, उस पर उनका क्या कहना है, जो हिजाब पहनते हैं या जो हिजाब नहीं पहनते हैं। आइए जानते हैं। मुझे लगता है कि ये मैटर ऑफ चॉइस होना चाहिए, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिस पे फोकस होना चाहिए गवर्नमेंट का, इंस्टेड ऑफ कि कोई लड़की हिजाब पहन रही है नहीं पहन रही है। बस मैं यही कहूँगी, इस पे बात ही क्यों छिड़ रही है? वो तो हमारी चॉइस है ना। अगर आप जीन्स पहन रहे हैं तो वो भी हमारी चॉइस है, तो फिर ये हम क्यों नहीं पहन सकते? सरदार हैं, वो पगड़ी डालते हैं, तब तो उन्हें कोई कुछ नहीं कहता, हमें ही क्यों कहते हैं सब? मुझे ये समझ नहीं आती बात। इंडिया की बुनियाद हमारे बुजुर्गों ने रखी थी, या हमारे जो सोशल फाइटर फ्रीडम फाइटर्स ने रखी थी, वो इंडिया को हम लोग डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। आज़ाद का मतलब? आज़ाद का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मुत्तकी लोगों के साथ अच्छे से पेश आने वाला। इतनी उर्दू बोल देंगे तो हमको आज़ाद नहीं समझ आया, मुक्तकिन बोल देंगे तो कहाँ से समझ में आएगा? मतलब लोगों के साथ अच्छे से पेश आने वाला। अच्छा, तो आप अच्छे से पेश आएंगे मतलब हमसे जब भी हम बातचीत करेंगे आपसे, ठीक है। ना? हिजाब का सिर्फ मकसद ये है कि औरत अपने ऊपर कवर कर ले कि दूसरे अपनी नज़र उस पर ना डालें। मिठाई दिखाना चाहती है तो दिखाए, मिठाई कवर करना तो आप चाहती है मिठाई और लड़की को कैसे कंपेयर कर सकते हैं सर? वो तो एक प्लेट पे रख दी गई तो रखी रहेगी। हट गया। अभी तो जो अदालत के हालात हैं ना, वो इंसाफ नहीं फैसले दे रहे हैं, तो वो मतभेद शायद उसी को लेकर के कि हम इंसाफ करें या फैसला दें। Like prior to 2 years, I wasn't wearing hijab. I didn't used to, but now I started liking wearing it. So I am. आपका नाम? राबिया, राबिया। मेरा ये है कि मतलब हिजाब के लिए किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए कि वो पहने ही पहने। ये खुद की एक चॉइस है। अगर इंसान को लगता है कि उसे पहनना चाहिए और वो खुद से मतलब अपने उससे पहन रहा है वो, तो उसको पहनना चाहिए। अदरवाइज़ उसको फोर्सफुली तुम वो चीज़ करवाओगे तो वो कुछ टाइम के लिए करेगा, फिर इंसान सोचेगा कि नहीं मुझे मेरा फ्रीडम नहीं मिल रहा है। तो ये चीज़ आ जाती है इंसान में, इसलिए कभी कोई चीज़ फोर्सफुली नहीं करवानी चाहिए। अगर अपने शौक से है तो करे वो। मतलब अब जैसे गवर्नमेंट बोल रही है कि स्कूल और कॉलेजेस में बैन कर देना चाहिए हिजाब, ये कितना सही है? ये सही चीज़ नहीं है। ये सही चीज़ नहीं है। सही चीज़ नहीं है। अगर कोई पहनना चाह रहा है खुद की चॉइस से, तो उसके ऊपर तो ये पाबंदी लगी ना कि वो नहीं पहन सकता। तो इसलिए खुद की चॉइस होनी चाहिए, जिसको पहनना है पहने, जिसको नहीं पहनना है ना पहने। अदरवाइज़ इंस्टीट्यूशंस में ये चीज़ आएगी तो काफ़ी मतलब सोसाइटी में वो चीज़ गलत वो इम्प्रेशन जाएगा। बट फिर राबिया एक बात बताइए कि जैसे कोई स्कूल है या कॉलेज है, जैसे जामिया है, यहाँ तो चलो हमारे पास ड्रेस कोड नहीं है, हम कुछ भी पहन के आ सकते हैं, फ्री है। पर स्कूल कॉलेजेस में कई बार और कई प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी ऐसा होता है कि उनकी एक यूनिफॉर्म होती है कि आपको ये यूनिफॉर्म पहन के ही आनी है। तो उस पर भी अगर आप हिजाब पहनना कह रहे हो कि नहीं मैं हिजाब पहन के आऊँगा, ये हमारा एडिशनल है, ये हमारी कोड ऑफ कंडक्ट जो हमारा यूनिफॉर्म है, इसके अलावा हम हिजाब भी पहन के आएंगे, वो कहाँ तक सही है फिर? उसके लिए ये है कि मतलब स्कूल का जो यूनिफॉर्म है या और जगह जो ड्रेस कोड है उसको फॉलो करना चाहिए, मतलब ये चीज़ है। बट अगर हिजाब की बात आ जाती है तो बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो इंस्टीट्यूट्स में जहाँ का ड्रेस कोड है वहाँ नहीं पहनते हैं, उसके बाहर आ कर के पहनते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ है कि अगर कोई पर्टिकुलर मतलब एक जगह का कोई चीज़ ड्रेस कोड है तो उसको फॉलो करना चाहिए। अदरवाइज़ फिर ऐसे सारे बच्चे अपना अलग अलग वो लेकर के आ जाएंगे, इससे मतलब और ज़्यादा वो होता है फिर। नहीं, देखिए दोनों चीज़ें आपने तो कहा कि बैन करना ज़रूरी है, और एक आपने कहा कि पढ़ाई होगी या नहीं होगी। हाँ, देखिए दोनों जगह राइट द मैटर, उनका अपना चॉइस है, उनकी अपनी पसंद है कि उनकी मर्ज़ी है कि वो पहन के आए या ना आए। इसमें आप और हम नहीं थोप सकते। देखिए जो पहन के आ रहा है उसका अपना चॉइस है, उसका अपना कल्चर है, उसका अपना रिलीजन है, उसको फ्रीडम भी है इसको पहन के आने की।
आप जिस जगह खड़ी हैं जामिया इस्लामिया है, इसके नाम में भी इस्लामिया लगा हुआ है। उसके बावजूद यहाँ पर स्टूडेंट जो आती हैं वो शॉर्ट्स पहन के भी आ रही हैं, हिजाब पहन के भी आ रही हैं, बुर्का पहन के भी आ रही हैं। वो उनकी अपनी चॉइस है। यहाँ पर किसी से पूछा नहीं जा रहा कि आप ये पहन के क्यों आए, कैसे पहन के आए, या उनको रोका जा रहा हो गेट पर। तो ये उनकी अपनी चॉइस है। तो अगर उनकी अपनी चॉइस है तो वो अपनी मर्जी है जो पहन के आएँ, आप उनको रोक नहीं सकते ना। तो इसका बैन करने का कोई मतलब लॉजिक बनता ही नहीं है। और जिस तरह कोई और ड्रेसेस पहन करके, आप जीन्स पहन के या शॉर्ट पहन के या कोई दूसरे कपड़े पहन करके अगर पढ़ाई हो सकती है, तो हिजाब पहनने से भी आपको क्या दिक्कत हो रही है? तो वो तो उसका अपना चॉइस है, उसको पहने दीजिए। पर जैसे क्या होता है कि लड़कियों ने ना, जब से ये बोला गया है कि आप हिजाब या बुर्का पहन के नहीं आएंगी, तब से लड़कियों ने स्कूल जाना बंद कर दिया, रेशियो में गिरावट आई है। और जब पूछा जाता है तो वो बोलते हैं, इस्लाम का हवाला देते हैं कि भाई इस्लाम हमारा कहता है कि हमें हिजाब और बुर्का पहनना ही है। तो क्या इस्लाम वाकई ये कहता है कि हिजाब और बुर्का पहनना ही है हमको? देखिए, इस्लाम तो कहता है कि औरत पर्दा करे और मर्द भी अपनी निगाहें नीचे रखे, ये इस्लाम ने कह दिया। आप कहते हैं कि कोई लड़की को आपने बुर्का पहनने के लिए पाबंद कर दिया या उनको मना कर दिया, इसलिए वो नहीं आ रही हैं। आप ही बताइए, आप इस कैंपस में, जामिया इस्लामिया जैसे कैंपस में अगर ये कंपलसरी कर दिया जाए कि आपको हिजाब में ही आना है या आपको फुल ड्रेसेस में ही आना है, तो फिर तब भी बच्चियाँ बहुत सारी जो दूसरे कपड़े पहन के आती हैं वो रुक जाएंगी, तो फिर उनके पढ़ाई का नुकसान होगा। तो सीधी सिंपल सी चीज़ है कि वो उनकी चॉइस है जो पहन के आ रही हैं, और जो हिजाब पहन के आना चाहती है वो भी उनकी चॉइस है। तो आप ना ही हमें पहनने से रोक सकते हैं और ना ही हमें ना पहनने से रोक सकते हैं। हिजाब बाय चॉइस है, हिजाब बाय चॉइस है। लड़कियां पहनती है, जिसको पहनना पहने, जिसको नहीं पहनना नहीं पहने। और वही है कि भाई हिजाब जो है किसका नाम है? हिजाब कोई मतलब हिजाब के पीछे बेसिक क्या है? हिजाब का बेसिक है पर्दा करना। और पर्दा का मतलब क्या है? आप अपने आप को इस तरह ढाल लें कि जिस तरह आप दूसरे को दिखाई ना दें। एक मिठाई है, आपने उसके ऊपर वो मिठाई रखी है और उसके ऊपर मक्खियाँ बैठ रही हैं। आप जब तक उस पर कवर नहीं डालेंगे तो मक्खियाँ उसके ऊपर बैठती रहेंगी, उसको देखती रहेंगी। हिजाब का सिर्फ मकसद ये है कि औरत अपने ऊपर कवर कर ले कि दूसरे अपनी नज़र उस पर ना डालें। पर ये तो नज़र का बात है ना, मतलब आप अगर ये तो फिर कहीं ना कहीं लड़की की उस पर डिपेंड नहीं हो जाएगा कि आप लड़की के ऊपर ही डिपेंड है। नहीं, मतलब अगर आप वो पूरा कवर कर लेगी, ठीक है। ये है कि उसके ऊपर है। अब मिठाई के ऊपर है कि मिठाई अपने आप को कवर करती है या नहीं करती। मिठाई दिखाना चाहती है तो दिखाए, मिठाई कवर करना तो आप चाहती है मिठाई और लड़की को कैसे कंपेयर कर सकते हैं सर? वो तो एक प्लेट पे रख दी गई तो रखी रहेगी। देखो, हर चीज़ को एक किसी चीज़ से मिसाल दे के बयान किया जाता है। अगर किसी चीज़ को समझाना हो तो आप उसका टॉपिक खुले से किसी चीज़ से नहीं समझा सकते। आप उसको किसी चीज़ के बराबर में ला के खड़े करेंगे तो कंपेयर में आपको समझ में आएगा। पर आप तो एक नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग से कंपेयर कर रहे हैं, वो तो थिंग भी नहीं है। अच्छा ये बताइए कि हिजाब जो है वो आपकी नज़र से क्या है? वो चॉइस है या फिर हिजाब पहनना ही चाहिए या हिजाब नहीं ही पहनना तो चाहिए? आप मुझे ये बताओ कि आपको ये किसने कहा कि हिजाब पहनना ही चाहिए? क्या इस्लाम ये कहता है कि हिजाब पहनना ही चाहिए? इस्लाम ये कहता है कि आप पर्दा करिए, नहीं कहता हिजाब पहनिए। तो कैसे पर्दा करें, मतलब वही मतलब समझाइए। पर्दा करने का सीधा सा मतलब ये कि अपने आप को इस तरह बना के जाइए कि दूसरे आपके ऊपर नज़र ना डालें, आप उनकी नज़र से बच के रहें। और अगर आप इतनी कॉन्फिडेंट हैं कोई मेरे ऊपर नज़र नहीं डालेगा तो आप ऐसे जाइए। मतलब ठीक। शुरू इस्लाम में जो आजकल बुर्के की जो बेसिक है वो नहीं थी। अच्छा लोग सिर्फ चादर ओढ़ के जाते थे, और चादर वो ऐसी होती थी कि आपने पूरे बदन पे डाल लिया, आपका बदन ढक गया। जी। ये भी पर्दा है। देखिए, अभी तो जो अदालत के हालात हैं ना, वो इंसाफ नहीं फैसले दे रहे हैं। तो वो मतभेद शायद उसी को लेकर के है कि हम इंसाफ करें या फ़ैसला दें। आपका अपना विल है कि आपको पहनना या नहीं पहनना है। मुझे ये ऑब्जेक्शन है कि आप कौन होते हैं कि आप ये हमसे पूछें कि आप हिजाब पहने या नहीं पहने। आप भी लेडी हैं, आपको अगर मन है कि वाइट शर्ट पहनना है तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप पहनो नहीं पहनो। हम कौन होते हैं कि ये आपको रोके कि आपको जामिया वाइट पहन के नहीं आना है शर्ट? ये तो नहीं है। आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, तो जो हिजाब पहनती हैं क्या वो महिला नहीं है? अगर वो हिजाब पहन के कॉलेज आ रही हैं तो उनसे किनको दिक्कत हो रहा है और क्यों हो रहा है? उनके घर वालों को दिक्कत नहीं, जो पहन रहे उनको दिक्कत नहीं, जिस कम्युनिटी से वो बिलोंग करती हैं उस कम्युनिटी को प्रॉब्लम नहीं, फिर आपको क्यों दिक्कत है? अच्छा और तीसरी बात, आप अभी ऑस्ट्रेलिया में देखिए, वहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक हिजाब की वुमेन आई हैं जो अलीगढ़ से पढ़ी हैं, इंग्लैंड में आई है, अभी वो नॉमिनेट हुई हैं फर्स्ट टाइम, अमेरिका में आई हैं। जब उन बड़े प्लेटफॉर्म पर हिजाब पहन के वो आराम से अपनी चीज़ों को रख सकती हैं, और हमारे कल्चर से उनका कल्चर डिफरेंट भी है, वहाँ के मिजाज भी डिफरेंट है, तो वहाँ तो ऐसे कोई इश्यूज़ नहीं हो रहे हैं, तो फिर ये हिंदुस्तान में 2014 के बाद ही क्यों हो रहे हैं? अच्छा,
उबैद, अब एक बात बताइए मुझे, जैसा कि आपने कहा कि ऑब्जेक्शन क्यों है उनको, तो ये उनका ये कहना है कि एक यूनिफॉर्म होती है और उस यूनिफॉर्म को ही इंसान को पहन के आना चाहिए, उस पर आप एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं डाल सकते, जैसे आप हिजाब पहन के आ जाओ या क्या। तो उनका ये कहना है कि आप यूनिफॉर्म क्यों नहीं, जैसे अगर हम किसी भी प्राइवेट संस्थान में काम करते हैं या गवर्नमेंट संस्थान में काम करते हैं तो उनकी अपनी एक यूनिफॉर्म होती है, एक ड्रेस होती है, ठीक है, तो हमको वही पहन के जाना होता है क्योंकि ये उनके रूल्स होते हैं। हमें 9 बजे जाना है, पंच इन करना है और हमें 6 बजे पंच आउट कर देना, ये उनका रूल है। तो इस यूनिफॉर्म पे हिजाब पहन के आना क्यों ज़रूरी है? स्कूल कॉलेज है भाई, पढ़ने जा रहे हो, हिजाब के बगैर भी पढ़ सकते हैं। फिर तो क्या ये रूल अभी बना है या आज़ादी से पहले से है? क्या 2014 से पहले हिजाब पहन के लड़कियां नहीं आती थी? हम जामिया 20 साल से जान रहे हैं, यहाँ वो हिजाब की भी आती हैं, बिना हिजाब के भी आती हैं और स्कर्ट भी पहन के आती हैं। कभी ऐसे इश्यूज़ तो नहीं हुए। दूसरी चीज़ जो आप कह रहे हैं कि है, क्या उसमें स्कार्फ, अगर कोई स्कार्फ पहन के आना जा रहा है तो अगर वो ऐड कर दिया जाए तो उसमें दिक्कत किसको हो रहा है? बहुत सारे कॉलेजेस तो परमिशन दे रहे हैं, कुछ कॉलेजेस जो हैं जहाँ पर जिनको दिक्कत हो रही है, तकलीफ़ हो रही है, चूँकि उनको इलेक्शन भी जीतने हैं उस स्टेट में, तो ये इश्यूज़ अभी क्यों आ रहे हैं? आप कॉलेजेस में दुर्गा पूजा कर सकते हैं, सब चीज़ कर सकते हैं, क्या वो वहाँ के रूटीन में आता है? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कॉमन होती हैं, जैसे आर्टिकल 14 में हमें इंडिपेंडेंसी है कि हम कैसे जी सकते हैं, उसमें सब चीज़ है, उसमें लिबास का भी है कि आप उसमें भी आज़ाद हैं। और ये हिंदुस्तान जो है ना कल्चर और डाइवर्सिफिकेशन के लिए जाना जाता है ना। अगर रूल बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा तो फिर आप माइनॉरिटी को निकाल दीजिए हिंदुस्तान से, फिर आप मुसलमान कम्युनिटी तो कहती है हम शरीयत मानते हैं, हम तो आर्टिकल 14 नहीं मानेंगे, हम तो IPC नहीं मानते। किसने कहा ये बात? बहुत सारे लोग ये बात बोलते हैं। क्या बोलते हम हैं? शरीयत के हिसाब से चलते हैं। तो ठीक तो कह रहे हैं, वो मुसलमान है, वो शरीयत के साथ तो चलेंगे। तो आर्टिकल शरीयत- 14 तो वही कहती है ना। क्या क्या कहती है बताइए? कि, आपका फंडामेंटल राइट है हाँ, कि आप अपने हिसाब से मस्जिद में नमाज़ पढ़ सकते हैं, आप हम मंदिर में पूजा कर सकते हैं, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। आप कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि आप मस्जिद में टोपी पहन के नहीं जाएंगी, बिना टोपी के जाएंगे? वो मुसलमान डिसाइड करेगा ना। तो अल्टीमेटली ये चॉइस है। आप ये कहती हैं कि मुस्लिम लड़कियां पढ़ती नहीं हैं, मुसलमान पढ़ने नहीं देती हैं। जो पढ़ती हैं, जो हिजाब पहन के पढ़ती हैं, उसमें आपको दिक्कत हो रही है, जो पढ़ रही हैं उनको दिक्कत नहीं है। अगर आप उनका अच्छा सोचती है गवर्नमेंट, तो कहे कि ठीक है भाई, आप बुर्का में आओ, आप हिजाब पहन के आओ, तब ना हम जानेंगे कि आप हमारे हमदर्द हैं। ये कैसी हमदर्दी है कि आप कहते हैं कि आप बुर्का में मत आओ? मतलब एक बड़ा जो रेशियो है वो घर में बैठ जाए, तो ये कैसा है? हाँ, क्योंकि यही दूसरे वालों का भी पॉइंट था, जो दूसरे जज थे उन्होंने ये बात बोली है कि जब से आप ये बैन कर रहे हो स्कूल में, केरला में स्पेशली हुआ, कर्नाटका में, कि हिजाब और बुर्का बंद कर रहे हो, तो लड़कियों ने स्कूल आना बंद कर दिया है। तो ये जो आपने पॉइंट बोला, ये कहीं ना कहीं उसी पॉइंट पे आया। अच्छा, अब जब मैं बात करूं कि आप कह रहे हो कि हिजाब और बुर्का सही है, तो ईरान में जो चीज़ हो रही है, हिजाब के अगेंस्ट में लड़कियां जा रही हैं, स्टेज पे बाल काट रही हैं, बुर्का जला रही हैं, है ना, वो पूरी कहीं ना कहीं एक होली तरह से जला रही हैं, उस पर आपका क्या कहना है? उस पर यह कहना है कि जिस तरह हमारे गवर्नमेंट में, हमारे हिंदुस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको मुद्दा बना रहे हैं, वैसे वहाँ लोग भी कुछ ऐसे हैं जो मुद्दा बना रहे हैं डीएस्टेबलाइज करने को। हम यही कहेंगे, ठीक है? अल्टीमेटली हिजाब जो है, क्या वो इस्लाम में ज़रूरी है कि आपको पहनना है, या ये मैटर ऑफ चॉइस है? देखिए, इस्लाम में ये कहा गया है, दो चीज़ है, आपको जन्नत जाना या दोज़ख जाना है। जन्नत में भी दर्जात हैं, 7 दर्जात हैं, आपको बुलंद दर्जात पे जाना है या नीचे वाले दर्जात पे जाना है। तो उसके लिए आपको फ्री किया गया है कि आप क्या चॉइस करती हो। उसने नहीं किया अल्लाह ताला ने कि आपको हिजाब पहनो तभी मुसलमान हो। उन्होंने कहा कि अगर आप पहनोगी तो हम आपको ये तोहफ़ा देंगे। तो आप, वो हमारे पर मर्जी है कि हम उसको करें नहीं करें, कि हमको जन्नत जाना है कि दोज़ख जाना है। अब वो तो आम इंसान डिसाइड करेगा, वी आर नॉट द अथॉरिटी। जी मैम, मैं बताना चाहूँगा कि इसमें दो हैं, एक तो ईरान में चल रहा है और एक भारत में चल रहा है, दोनों बराबरी पर चल रहे हैं। वहाँ पर अगर आप भारत के मामले को कवर करना चाहते हैं तो ईरान को भी देखना होगा। वहाँ पर जो महिलाएं हैं वो खुद बुर्के के खिलाफ लड़ रही हैं, और भारत में जो धर्मगुरु हैं या आप कहिए वो इसके समर्थन में है। तो दोनों जगह एक ही धर्म है, और वहाँ पर जो उनकी थ्योरी है वो अलग है और भारत में अलग है। तो इस विषय को धर्मगुरुओं को आपस में देखना होगा कि उनकी थ्योरी क्या है और भारत की थ्योरी क्या है। क्योंकि वहाँ पर जो अमीनी की मौत, उनकी मौत हुई थी, उसके बाद जो हिंसक प्रदर्शन हुए उसमें अभी तक 50+ मौतें हो चुकी हैं, और भारत में जो इसके समर्थन में लड़ा जा रहा है और वहाँ खिलाफ लड़ा जा रहा है। तो एक ही धर्म है और दोनों जगह अलग अलग चीज़ें हैं। तो इसको देखना होगा कि ये मतलब किस तरह से हम डिफाइन कर पा रहे हैं धर्म को। ये धर्म गुरुओं के लिए भी एक बहस का सवाल हो सकता है कि एक ही धर्म को दो जगह अलग अलग किस तरह से डिफाइन किया जा रहा है।
अंकित, अच्छा चलिए ठीक है, आपने धर्मगुरुओं की बात की, आपने ईरान की बात की, आपने इंडिया की बात की, ठीक है। इस पे मैं अगर आपका टेक पूछूं, क्योंकि आप भी यहाँ जामिया में पढ़ रहे हैं, आपके बहुत सारे जो बैचमेट्स होंगी, कुछ ने हिजाब चूज़ किया होगा, कुछ ने नहीं चूज़ किया होगा। एक आदमी होने के नाते आप हिजाब को किस नज़र से देखते हैं और आपका क्या मानना है हिजाब को लेकर के? देखिए, जो रूढ़िवादी सोच है, अगर हम उसे छोड़ना चाहते हैं तो अच्छा है, अगर उसे हम पर कोई थोप रहा है तो वो गलत है। अगर वो खुद से स्वतंत्र हैं, जैसे ईरान में अगर वो स्वतंत्रता होना चाहती हैं तो उन्हें स्वतंत्र होना दिया जाए, अगर भारत में वो पहनना चाहते हैं तो पहनने दिया जाए। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि ये चॉइस का मैटर होना चाहिए। अंकित, आप मेरठ से आते हैं, मैं भी ऐसी जगह से आती हूँ जहाँ पर मेरी मम्मी या फिर हमारी जो पुरानी औरतें हैं वो बड़े बुजुर्गों के सामने पर्दा किया करती थी, तो पर्दे को लेकर के आपका क्या कहना है? मैम, पर्दे को लेकर जो पहले पर्दा था, आज से आप 20 साल पहले जाइए राजस्थान या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और जो अब की स्थिति देखते हैं वो बहुत बदल चुकी है। पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जीन्स पर भी प्रतिबंध था, लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं, वहाँ पर बदलाव हो रहा है और बदलाव स्वीकार करना होगा। हर किसी को बदलाव स्वीकार करना होगा। तो मतलब अगर वो घर पे पर्दा कर रही हैं या वो बाहर पर्दा कर रही हैं, तो यहाँ पे भी ये प्रश्न उठाना भी जायज़ है कि वो क्यों कर रही हैं? जी, कुछ कर रही हैं जो पहले था, जो अभी नई एजुकेशन, जो नई पीढ़ी आ रही है वो नहीं कर रही है, तो उन्हें कोई दबाव भी नहीं है ज़रा कि आप पर्दा कीजिए या जीन्स मत पहनिए। दो बातें रखी है कि एक बेंच ने ये कहा है कि मतलब नहीं पहन के आना है, और एक बेंच ने कहा है कि वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पहन के आते हैं कि नहीं आते, ठीक है। तो हमें भी एक तरीके से ये देखनी चाहिए कि अगर आप कंफर्टेबल हैं तो ठीक है, आप आ सकते हैं। अगर किसी पे कोई चीज़ थोपा जा रहा है तो वो एक तरीके से तो गलत है ना, मतलब उस पर आप नहीं, आपको करना ही करना है, ये तो एक गलत मैसेज जा रहा है फिर। तो मतलब आपका कहना है कि जिस तरह से ये बोला जा रहा है कि नहीं आपको पहनना ही नहीं है, हमें बैन कर देना चाहिए, वो गलत हुआ ना, अल्टीमेटली आप थोप ही तो रहे हो चीज़। हाँ, तो ये कह सकता है कोर्ट, एक तरीके से ये आदेश भी जारी कर सकता है कि जो इच्छुक हैं या जिन्हें पसंद है पहन सकते हैं, और जिनको नहीं पसंद है, जिनको वैसा ही आना है वो वैसा ही है। लेकिन हम किसी पे भी ना किसी चीज़ का बोझ नहीं डालना चाहते हैं, और उन्हें डालना भी नहीं चाहिए। वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कांट अवॉइड दिस पॉइंट कि अभी फीमेल एजुकेशन इंडिया में उतनी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ी है, सो दैट शुड बी द फर्स्ट पॉइंट वी शुड बी कंसिडरिंग। डजंट मैटर व्हाट आर दे वेयरिंग, नेवर मैटर्स, लाइक किसी ने हिजाब पहन रखा है, किसी ने नहीं पहन रखा है, डजंट मैटर, एजुकेशन मैटर्स एंड दैट्स इट। अब कल को कोई IAS निकाल ले रही है, इफ़ एवरीबडी समवन इज क्रैकिंग MBA एंड ऑल दैट स्टफ, इट डजंट मैटर कि वो हिजाब पहन के जॉब करती है या नहीं। वी कांट से कि पुलिस ऑफिसर्स है तो IPS निकाला इसने तो वो हिजाब नहीं पहन सकती, एट दैट लेवल इट डजंट मैटर। बट अब आप स्कूल में बच्चों को फोर्स कर रहे हैं, यू शुडंट बी वेयरिंग दिस एंड यू शुडंट बी वेयरिंग दैट, तो आप एक बहुत ही छोटे एज से उन पे ये चीज़ फोर्स कर रहे हैं, एंड दैट्स नॉट करेक्ट। लाइक पीपल शुड हैव चॉइस कि वो क्या पहनना चाहें और क्या नहीं पहनना चाहें। सो गर्ल्स आर टॉकिंग अबाउट लाइक कपड़ों पे लोग क्यों जज करते हैं, वी कैन वेयर शॉर्ट क्लोथ्स, वी शुड ऑल्सो वेयर शर्ट्स एंड ऑल, ये सिर्फ बॉयज़ की राइट नहीं होती है। सो एट द सेम पॉइंट व्हेन वी कैन फाइट कि हम छोटे कपड़े पहन सकते हैं कि नहीं, वी कैन ऑल्सो फाइट कि हम जो चाहे वो पहन सकते हैं, हिजाब इज़ अ चॉइस, तो हम पहन सकते हैं। मेरा पर्सनल थाउट ये है कि लाइक स्कूल कॉलेजेस जहाँ पे यूनिफॉर्म मैंडेटरी है, वहाँ पे अगर कुछ चीज़ें भी, कोई भी चीज़ लाइक किसी भी रिलीजन से जुड़ी हुई चीज़ें हो रही हैं, लाइक टीका या फिर वो कड़ा कुछ भी, तो बहुत सारी चीज़ें जो रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं होनी चाहिए, बट अगर स्कूल में चल रही हैं, बेसिकली आज से कुछ साल पहले तक ये प्रॉब्लम नहीं थी, बट रिसेंटली कुछ दिनों से पता नहीं प्रॉब्लम कहाँ से निकल के आई है। तो सबसे पहली बात कि अगर किसी ने हिजाब पहन रखा है या किसी ने नहीं पहन रखा है, कि कोई कुर्ता पहन के आ रहा है या कोई टीका लगा के आ रहा है, तो मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता, पर्सनली मेरी थाउट है कि इससे किसी की भी पढ़ाई या कोई बंदा डिस्ट्रैक्ट होता हो या किसी की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। बेसिकली पढ़ाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्कूल कॉलेज में सबसे पहले पढ़ाई फोकस करना चाहिए। और दूसरी बात कॉलेजेस की जहाँ तक बात रही, तो कॉलेजेस में बेसिकली देखते हैं कॉलेजेस में हम कि कॉलेजेस में कोई यूनिफॉर्म होता नहीं है, तो वहाँ पे बच्चे कुछ भी पहन के आ सकते हैं। लाइक मैंने कुछ दिन पहले लाइक ABP का ही देखा था, कुछ शायद कुछ पोर्टल पे डाला हुआ था उन्होंने कि लाइक DU के 2 बच्चे उन्होंने वो लाइक वो कुर्ता वुर्ता पर टीका लगा चले, तो वो उनकी पर्सनल चॉइस है ना, वहाँ पे कोई यूनिफॉर्म है नहीं, जहाँ पे चीज़ें मैंडेटरी नहीं, वो अपने हिसाब से चीज़ें करें। और स्कूल कॉलेज की बात है तो अगर ऐसा सच में है तो फिर ऑल ओवर इंडिया हर जगह बंद करना चाहिए, कोई भी रिलीजियस वाली चीज़ें नहीं होंगी। लाइक हमने पढ़ा कि साउथ में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा मिड डे मील में लाइक प्याज बैन है, गार्लिक्स बैन है, कि वहाँ के लोगों की भावना आहत हो रही है। तो अगर आप स्कूल कॉलेजेस को बनाना चाह रहे हो लाइक ये डेमोक्रेसी से चलेंगी, तो डेमोक्रेसी सबको उसके हिसाब से सोचने और रहने की परमिशन देती है। और अगर आप चाह रहे हो कि इक्वालिटी चाहिए, तो फिर आप सबको ख़त्म कर दो, सीधा एक कॉमन, ये हमारा स्कूल ड्रेस है वो पहन के आएंगे, दैट्स इट। अगर हो तो सबके लिए हो, फिर वरना कॉमन, ये मेरा पर्सनल।
ड्रेस कोड तो बना ही नहीं सकते आप, कैसे बन जाएगा ड्रेस कोड। तो काफ़ी सालों बाद मेरा जामिया आना हुआ। जामिया हम आए, हमने बात की लोगों से, बच्चों से, स्टूडेंट्स से। तो किसी ने कहा कि मैटर ऑफ चॉइस है, किसी ने कहा कि भाई इस्लाम में कहा है कि पर्दा करना चाहिए, किसी ने कहा कि यार हिजाब ही तो है, क्यों इतना मुद्दा बनाना और हमसे ही सवाल क्यों करना। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच क्या फैसला सुनाती है। आप देखते रहिए एबीपी लाइव। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।